स्वागत है। मैं हूं संजय। आपको पता होगा हम लोग अभी प्राचीन भारत का क्विज कर रहे हैं। ये क्विज में आपको पहले से कोई टॉपिक टास्क में दिया जाता है जो पिछले वीडियो में बता दिया जाता है, उसका हम लोग टास्क करते हैं। सबसे पहले एक नोटिस बता देते हैं। कल की जो वीडियो थी जिसमें हमने क्वेश्चन पूछा था पहलवों का मूल स्थान क्या था, उसका आंसर होगा ईरान। मध्य एशिया आंसर बोला गया था जो कि गलत है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहलवों का मूल स्थान ईरान था। वीडियो में एडिट का जो प्रॉब्लम था वो करके उस एडिट में करके उसमें ईरान लिख दिया गया है, और इसीलिए वीडियो अपलोड आज के दिन किया जाएगा। आज का जो क्विज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य है। उसके बाद का जो टॉपिक है वर्धन वंश और वकाटक वंश, दोनों एक साथ होगा। वर्धन और वकाटक वंश दोनों एक साथ क्यूज होगा, लेकिन आज का क्यूज का टॉपिक है गुप्त वंश। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन की ओर जाएंगे। जो कल का टॉपिक पढ़े थे उससे कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैं 5-7 महाजनपद पूछता हूं ताकि आप लोग वीडियो को देखें और जवाब दें। बताना, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इसका चंपा का प्राचीन नाम मालती था। ठीक है, काशी महाजनपद का राजधानी कहाँ थी? काशी, वाराणसी थी, जो कि वरुणा और अस्सी नदी के बीच में है। ठीक है, वत्स की राजधानी की थी? वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशावती। कौशाम्बी था, कुशावती गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, कुशावती किस महाजनपद की राजधानी थी? गलत है। कुशावती किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी। मल्ल। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, कंबोज की राजधानी हाटक। ठीक है, और आज हम अपने टॉपिक जो है उस पर आएंगे, लेकिन मैंने बोला है कि कुछ जो है गुप्त वंश से पहले कुछ और रिवीजन का पार्ट मैं देखना चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी कितना पढ़ गए, कितना याद रहता है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? भारत पर बताएं। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, ISPK इंडो ग्रीक, जिसे हिंद यूनानी कहते हैं हिंदी में, शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसस। ठीक है, बताना है कनिष्क का राज कवि का नाम क्या था? हरिसेन गलत है। कनिष्क। और आपसे हम चाहेंगे, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आप लोग नहीं बता पाए तो कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा कि आप अगर पिछले वीडियो देखे तो कमेंट करें। कमेंट करने से हमको पता चलेगा आप लोग कितना वीडियो देख रहे हैं। जब भी ये वीडियो, हो सकता है आज आप नहीं देख रहे, 6 महीने बाद भी देखें, उस समय भी आप कमेंट करें, उस समय भी आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चीनी जनरल पेन चौआ को किसने हराया था? कनिष्क। चीनी जनरल पेन चौआ ने कनिष्क को हराया था। ठीक है, यानी कनिष्क हार गया था, कुषाण वंश का संस्थापक हार गया था, चीनी जनरल जीत गया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और किसके शासन? कुंडलवन, कश्मीर, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वो किस संप्रदाय का? हीनयान, महायान, किसमें? महायान। ठीक है, महायान। सारा क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं देना। गंधार कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह था? किस जगह, कौन ऐसा जगह था जो गंधार कला के लिए सबसे प्रसिद्ध था? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। तक्षशिला का कौन सा शासक था? क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनिए। तक्षशिला का वह कौन सा शासक था जो सिकंदर से हार गया था? ये सिकंदर से लड़ा भी नहीं तो डर के मारे वो सरेंडर कर दिया था। उसका नाम था अंभिक। हाँ। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईस्वी। गलत है, 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और बताना है कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। बताइए कुषाण वंश का अंतिम राजा का नाम क्या था? वासुदेव। ठीक है, सुदर्शन जी का जो जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम, जो वो बताना है किस वंश का राजा था? शक। ठीक है, जैसे मान लीजिए अशोक था मौर्य साम्राज्य का राजा, मौर्य वंश में एक राजा हुआ, उसी प्रकार से रुद्रदामन किस वंश में था? शक में। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले
बैक्टीरियाई शासक का नाम क्या था? ट्राइमेकस। गलत है, ड्रेमिट्रियस। डायमेकस नहीं, डायमेकस विदेशी आक्रमणकारी नहीं था। ठीक है, और आज हम लोग अब चूज करना चाहेंगे, जो टॉपिक हम लोग का है गुप्त साम्राज्य। तो बताना है गुप्त साम्राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था या राज चिन्ह क्या था? राज उसके झंडे में किसका फोटो बना होता था? शेर का। गलत है, शेर टीपू सुल्तान में था। गरुड़ का बना हुआ था, क्योंकि वो लोग वैष्णव धर्म के, भागवत धर्म के पूजा करने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश किसके सामंत थे? कनिष्क के सामंत। ठीक है, गुप्त कुषाण लोग वंश। कुषाण के सामंत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। आपको बताना है किस ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदि राज कहा गया है? ये प्रभावती गुप्ता का अभिलेख है। कहाँ, किस अभिलेख, कहाँ का अभिलेख था? ताम्रपत्र का था, बता सकते हैं? पूना में था ये। पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदि राज कहा गया था। क्या कहा गया था? आदिराज। देखिए, श्रीगुप्त के बाद कौन सा गुप्त बना? घटोत्कच। घटोत्कच। ठीक है, गुप्त वंश का अगला शासक जो था श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच बना। ठीक है, घटोत्कच के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, बहुत अच्छा। इसने किससे विवाह किया? कुमार देवी। ठीक है, इसने अपनी शादी लिच्छवी की राजकुमारी वैशाली में जो है उससे शादी, किससे शादी? कुमार देवी से विवाह कर लिया। और कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। गलत है, महाराजा देव। महाराजा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ? बता सकते हैं? पास है उनका क्वेश्चन, आप बता सकते हैं? पास। गुप्त संवत 319 से 320, कोई 319 या 20 में स्टार्ट हुआ था, ईस्वी में हुआ था, 319 या 20 ईस्वी में। ठीक है, किसने शुरुआत की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, शाक संवत, विक्रम संवत और गुप्त संवत। हम लोग पहले बोलेंगे विक्रम संवत कब हुआ? 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में, और उसके बाद विक्रम संवत हो गया, तो उसका शक संवत कनिष्क ने करवाया था। उसके बाद आया गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था 319-320 में। जो सबसे पहला जो संवत आया था विक्रम संवत, वो कब हुआ था? शकों को जब हरा दिया था। कौन हराया था? उज्जैन के स्थानीय शासकों ने हराया था। ये तीनों को मैंने लिंक कर दिया। अगर आप इसके बारे में कोई भी अन्य फैक्ट जानते हो तो कमेंट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ जो कि गुप्त साम्राज्य की गद्दी पे बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, यह किसने कहा था? किस इतिहासकार ने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। ठीक है, विष्णु भगवान का जो वाहन होता है गरुड़ है, उसी को उन्होंने राजकीय चिन्ह बनाया। ठीक है, उसी प्रकार से चोल वंश का राजकीय चिन्ह था बाघ। ठीक है, चोल, पांड्य, चेर, इस सभी के बारे में पढ़ेंगे। बाघ, धनुष और मछली, इन लोगों का भी राजकीय चिन्ह हुआ, राजकीय पताका पर चिन्ह हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है आप लोग से, समुद्रगुप्त ने कितने दक्षिणा पथ के राजाओं का हराया? 3 टोटल समुद्रगुप्त ने टोटल 21 राजाओं का हराया था, जिसमें दक्षिणापथ के 12 राजाओं को और आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं का हराया था। जब दक्षिणापथ के 12 राजाओं का हराया तो उसने धर्म विजयी का कार्य किया, यानी, और जब आर्यावर्त के 9 राजाओं को परास्त किया तो दिग्विजयी का कार्य किया, यानी ये उपाधि हुआ करता था कि इन्होंने धारण किया। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था? हाँ।
वो प्रेमी था, इसका अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाने का कारण होता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेख की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने की थी। यह संस्कृत में लिखा, क्या कोई क्वेश्चन था? इलाहाबाद की प्रशस्ति का किसने लिखा? गलत है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेख कौन थे? हरिसेन थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। यह संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख था और इसमें कौशल के राजा महेंद्र, कौशल महाजनपद के राजा महेंद्र का चर्चा है। ठीक है। कौशल महाजनपद कहने का मतलब जो कौशल छठी शताब्दी पूर्व में महाजनपद काल था, वो जो कौशल उसी से हम बता रहे हैं। इस समय ये जो चर्चा हो रही है ये ईस्वी में हो रही है, वो जो चर्चा हो रही थी ईसा पूर्व में हो रही थी, तो दोनों को मिलाना नहीं। लेकिन हम सिर्फ कौशल बोलने का मतलब है कौशल महाजनपद से आपके दिमाग में आइडिया आए। ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। दो अभिलेख बिहार में कहाँ से मिले? दो ताम्र अभिलेख मिले हैं, ताम्र लेख बिहार के किस जगह से मिले जिसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया? वैशाली, राजगीर। गलत है। गया और नालंदा में, वैशाली और राजगीर में नहीं, गया और नालंदा में। ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। जोर से बोला करें। 380 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और इसने चीन में दो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चीन में दो अपने दूत भेजे। 4 शासकों ने चीन में दूत भेजे हैं। ठीक है। पल्लव शासक ने भेजे हैं, कन्नौज के शासक ने भेजे हैं, चोल शासक ने भेजे और हर्षवर्धन ने भेजे थे। ठीक है। और ये बताना है आपको, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया? फाहियान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शकों पर विजय के उपलब्ध में किसने चांदी के सिक्के चलाए? हिंद यूनानी। गलत है। शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इन्होंने सबसे पहला विक्रमादित्य की उपाधि उज्जैन के स्थानीय शासक ने लिया था जब उन्होंने शकों को हराया। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है। उज्जैन तक्षशिला गलत हो गया ना, उज्जैन और तक्षशिला गलत। उज्जैन और पाटलिपुत्र। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा केंद्र था। ठीक है। उज्जैन और पाटलिपुत्र। उज्जैन मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का आधुनिक नाम है। पटना, पाटलिपुत्र पुराना नाम है, आधुनिक नाम पटना है। ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें कालिदास अग्रण्य थे। जोर भी बोलना है, थोड़ा जोर से बोले ताकि लोग को भी पता चले कि आप बोल रहे हैं। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और सबसे आखिरी शासक विष्णुगुप्त। कुमारगुप्त है, जिस कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त, ये सब बहुत सारे राजा भी हैं और छोटे मोटे, मतलब जिसका काम छोटे मोटे नहीं, ऐसा हम लोग यहाँ फैक्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग को ये बड़ा प्रिसाइसली जानना होगा किसके बारे में कितना जाने। आप हो सकता है किसी ने गुप्त वंश के किसी एक राजा पर पूरा किताब लिखा हो, तो हम लोग को यहाँ कंपटीशन वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग का माइंडसेट होना चाहिए जो वनडे में जो क्वेश्चन आए उसका तैयारी अच्छे से करें, उसमें आने वाले प्रश्नों का जवाब दें। ठीक है। तो बताना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त। ठीक है। कुमारगुप्त से दामोदर ताम्रपत्र संबंधित है। दामोदरपुर का ताम्रपत्र किससे संबंधित, किस गुप्त शासक? ये क्वेश्चन आ सकता है। दामोदरपुर ताम्रपत्र किस गुप्त राजा से संबंधित है? तो किससे है? कुमारगुप्त। वही कुमारगुप्त है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। जब पाल वंश आएंगे तो वहाँ आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाएगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो जब आएगा तो वहाँ पर इसको रिवीजन के पार्ट में लेंगे।
और आपको पता होना चाहिए कि अब आपका प्राचीन भारत का क्यूज समाप्त होने जा रहा है। इसमें सिर्फ आपको वर्धन वंश और वकाटक का एक साथ क्यूज करेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास होगा, जो कि कुछ, उसके बाद राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, ये 3 जो संघर्ष हुआ तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्यूज, उसके बाद प्राचीन मध्यकालीन भारत का क्यूज करेंगे। अब बोलिएगा छोटे छोटे जो राजवंश है उसको धीरे धीरे क्यूज करेंगे। आपका जो एग्जाम में बड़े राजाओं से क्वेश्चन आता है कि उन्होंने बहुत बड़े बहुत बड़े एरिया पर राज्य किया था, तो उसके बारे में जानकारी अधिक होती है। ठीक है। और धीरे धीरे जो आपने एग्जाम की, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप वनडे एग्जाम दीजिएगा, वहाँ यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या होगा, डेली रूटीन वाइज जो आपका ये प्लेलिस्ट बन जाएगा, उसमें जो वीडियो ऐड हो रहा है, आप एक दिन में 10 टॉपिक का क्यूज सुनिए, हो सकता है उसका रिवीजन कर लीजिए, तो आपके एग्जाम में नंबर जरूर मिलेगा। आपको बताना है गुप्त काल में नवरत्न में से किसी 4, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न थे, कोई 4 का नाम बता दीजिए आप। कालिदास, अमरदास, अमर सिंह, ठीक, और धनरत्न, धनवंतरी और छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, घटप्रकर, वरामिहिर, भरूची। क्वेश्चन पूछा जाता कि खगोल वैज्ञानिक कौन थे, तो वरामिहिर थे। तो वरामिहिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भरूची भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट, इनमें से कौन से नवरत्न नहीं थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको नवरत्न की जानकारी होनी चाहिए। और एक आगे जब क्यूज हो जाएगा तो अष्टप्रधान, नवरत्न और अकबर के जो भी थे उस पर एक कम क्यूज करेंगे, या उसका एक वीडियो होगा। अभी वीडियो बना नहीं सकते, धीरे धीरे बनाएंगे, लेकिन जब बनाएंगे तो आपको जो जितना भी कंफ्यूजन का पॉइंट है वो क्लियर होते जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट कहा जाता था साधारण कर्मचारी को। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? दंडपासिक। अगला क्वेश्चन बताना है, ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता? कुल। गलत। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व कुल कितना % हुआ करता था? 1/4 से 1/6। ठीक है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 1/6 यानी 16 से ही 2/3% होना चाहिए। यानी कि 6 रुपया आप कमाते थे, 1 रुपया दान करना चाहिए। ये भारतीय हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार है। और गुप्त काल में जो कर की व्यवस्था थी 1/4 यानी 25% से 16 से ही 16.33% तक था। अब आप लोग के अगला क्वेश्चन है, भुक्ति के नीचे विषय होता है यानी जिला, उसकी प्रशासनिक प्रमुख को कौन क्या कहते थे? यानी विषय के प्रमुख को क्या कहते थे? विषय के प्रमुख को विषयपति। ठीक है, विषयपति। भुक्ति या प्रांत के शासक को क्या कहा जाता था? ऊपरी कहा जाता था। ठीक है। सबसे बड़ा होता था देश के नीचे होता था भुक्ति या प्रांत, विषय, ग्राम। ठीक है। ये गुप्त में प्रशासन, देखिए साम्राज्य बहुत बड़ा होता है, और गुप्त काल आते आते सामंत व्यवस्था, या तो आपको जब हर्षवर्धन का शासन काल आएगा तो गुप्त काल में सामंत व्यवस्था पूरी तरह से आपको दिखाई देने लगी। लेकिन ये होता क्या है कि प्रशासन चलाने की बड़ा इकाई है राज्य, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। जैसे देखिए भारत है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री होते थे नीचे, और उसके बाद नीचे स्तर पर देखिए आपके पंचायती राज बनाया गया है हर एक इलाके पर। और प्रशासन के लिए देखिए डीएम से लेके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी तक एक हायरार्की है, ताकि काम आसानी से हो। उस समय भी प्रशासनिक इकाई होती थी, ताकि काम को आसानी से किया जा सके। गुप्त काल का बंदरगाह बंगाल में था, कहाँ था? गुप्त काल का जो बंदरगाह था ताम्रलिप्ति था। कहाँ था? बंगाल में ताम्रलिप्ति। ठीक है। जो कि किसी भी काल का बंदरगाह से क्या होता है? ट्रेड होता है, यानी व्यापार होता है। व्यापार होने से पैसा आता है, तो लोग सुखी जीवन जीते। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण भव्य हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर पैसा ज़्यादा था। अगर धन अधिक होगा तभी आप दान कीजिएगा, गरीब आदमी क्या कर सकता है? यानी साम्राज्य गुप्त काल में पैसा था, इसलिए मंदिरों का निर्माण हुआ बहुत सारे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग गुप्त काल में होता है? रहट या घंटी यंत्र। ठीक है। आप लोग से पता है गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र महत्वपूर्ण कौन सा था? उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में जो है। ठीक है।
गुप्त राजाओं ने किस प्रकार के सिक्के अधिक है? चांदी या सोने के? चांदी या सोने के? किसके सिक्के ज्यादा? चांदी के। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे? आपको क्वेश्चन बताना है। स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी की मुद्राओं को? टका। रूपक या रुपये का? रूपक या रुपये का। ठीक है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। दोनों क्वेश्चन समझ लें। सभा जाति के लोग देवताओं को क्या चढ़ाते थे? मांस। ये विंध्य के जंगल में मिलते हैं, विंध्याचल पर्वत जो है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले सती होने का प्रमाण? भानुगुप्त शासक के एरन अभिलेख में मिलता है। 510 ईस्वी की ये बात है, जिसमें भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती होने का उल्लेख है। क्या गुप्त काल में वेश्यावृत्ति होती थी? हाँ, होती थी। तो महिलाओं को क्या कहा जाता? वेश्यावृत्ति में लिप्त महिला, जो ऐसी महिला होती है जो वेश्यावृत्ति करती है, उसको गणिका कहा जाता है। वही जो वृद्ध हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? कुटनी वृद्ध। ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर यूपी में जो है, ठीक है, ललितपुर में है, वो किस नदी के किनारे? पास बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर। आप लोग कमेंट में करेंगे बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। अगर वीडियो जब भी आप देखें तब कमेंट कर दें। ठीक है। नहीं तो उसको अगर नहीं जानते तो उसका आप आंसर याद कर लेंगे। आपका एक क्वेश्चन बने। आपसे अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांत बृहजातक के लेखक कौन है? लघु जातक के लेखक कौन है? बृहद संहिता के लेखक कौन है? तीन किताबें एक ही आदमी लिख रहा, कौन है लेखक? वराहमिहिर। इसीलिए बोले थे वराहमिहिर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है। अगर बहमनी साम्राज्य की राजकीय भाषा जानेंगे, आगे जो बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें क्या होगी? मराठी थी। जैसे शिवाजी लोग का क्या था? मराठी था। अगर मुगलों का पूछेगा तो क्या था मुगलों की भाषा? फारसी। ईरान में जो भाषा है वो उर्दू नहीं था। उर्दू का जन्म लखनऊ के आसपास इलाके में हुआ है और अभी वर्तमान में पाकिस्तान में ज़्यादा चलन में है, जो कि यूज्ड टू आप देख रहे हैं। आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाए, देखते हैं जवाब दे सकते हैं कि नहीं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा है। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ किताब है। ठीक है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश एवं अपरीक्षा कारित्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात था। आपसे पूछा जाता है पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव वीरसेन था। वो किस धर्म का मत मानने वाला था? शैव धर्म का। ठीक है। उसने शिव पूजा के लिए उदयगिरी की पहाड़ी पे एक गुफा निर्माण कराया था। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। आपको अगला क्वेश्चन पूछा जाए, देखते हैं। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि, सील, अपरहर। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया था गुप्त काल में। बताना है क्षेत्र किसे कहते थे? कृषि करने की योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। वास करने की योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे सील, और ऐसी भूमि जो जंगली थी उसे अपरहर। गुप्त काल में 2 प्रकार के भूमिकर थे। कौन थे? दो नाम बताना। भूमिकर 2 थे गुप्त काल में, उसका नाम उद्रक और भागकर। ठीक है। इस प्रकार से जो आपका है गुप्त काल बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। एक क्वेश्चन आप बता दें, 1-2 क्वेश्चन लास्ट में इसको कंपाइल कर देंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास।
कालिदास। ये एक नाटक था जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। अब गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। ठीक है, बहुत अच्छा। और इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त करते। जो गुप्त काल का वीडियो था, गुप्त वंश पर क्यूज किया, और हम लोग का वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें नीचे, जो भी क्वेश्चन आप अगर लगे, कुछ भी लगे आपको, डाउट हो या कुछ बताना हो, कुछ वीडियो में गलती हो सकता है, बहुत सारे दिमाग में कुछ और रहता है, कभी कभी कुछ निकल भी जाता है, तो हो सकता है वो गलत हो जाए, क्योंकि बैक टू बैक क्वेश्चन पूछना होता है। अगर आप इससे लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि जो जीके होता है और वोकैब होता है जो इंग्लिश का, दोनों को पूछने से पूछ कर याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, कल का जो हमारा टास्क होगा वो होगा वर्धन वंश और वाकाटक वंश। आपसे उम्मीद करेंगे कि उस वीडियो को देखेंगे, पहले आने वाले जो वीडियो उसका पहले पढ़ लेंगे, तो वर्धन और वाकाटक वंश का क्यूज होगा जल्द ही। उसके बाद दक्षिण भारत में जैसे सातवाहन वंश का है, संगम साहित्य है, चोल, पाल, पांड्य, चेर, इन सभी वंशों का क्यूज होगा। और लास्ट में राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार का क्यूज होगा। उसके बाद हम लोग प्राचीन भारत को समाप्त करके मुगल मध्यकालीन भारत में आएंगे, दिल्ली सल्तनत सब पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।